हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू बोर्ड अचीवर्स 2026-2027। तो आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 करेंगे, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने पहले कुछ पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, आपके बेसिक्स क्लियर हो या फिर नहीं क्लियर हो, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम ऑलवेज विथ यू। एंड और आपको भी अब मेरे साथ मिलकर जमकर बिल्कुल मेहनत करनी है ताकि आप 95 प्लस मैथमेटिक्स में स्कोर कर सको। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले रियल नंबर्स हमारा चैप्टर है, तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो डिवाइड कर दे कोई बेसिक अगर डिफरेंस पूछे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बीच में, जो कि है जो डिवाइड कर दे, और मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो डिवाइड हो जाए जो डिवाइड हो जाए। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लूँगा। पहला एग्जांपल है मेरे पास 8 और दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ 36। इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो, 8 के अगर मैं फैक्टर्स पूछूं तो आप बोलोगे कि 8 को कौन कौन डिवाइड कर देगा। 8 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? आप बोलोगे 1 कर देगा, 2 कर देगा, 4 कर देगा, और चौथा नंबर तो 8 खुद ही होगा जो आपस मतलब अपने आप को डिवाइड कर दे, है ना। अगर मैं 36 के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे एक फैक्टर होगा इसका 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 4, एक होगा 6, एक होगा 12, एक होगा 18, और एक खुद ही क्या कौन होगा? 36। कैसे? अगर मैं 1 को 1 8 जा बोलूँ तो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। सिमिलरली 1 36 जा 36, 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, फिर 6 6 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, और 36 1 जा 36। एक यहाँ पे हम मेरे से छूट गया है जो कि है 9। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक फैक्टर इसका 9 भी होगा। ठीक है, 9 4 जा 36। क्लियर? अगर मैं आपको इन दोनों से समझाऊं, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि फैक्टर्स ऑफ 8, मतलब 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? आप क्या बोलोगे? 1 2 4 8। बिल्कुल भाई, बोलना भी यही चाहिए, 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर्स, भाई मुझे बता दो फैक्टर्स ऑफ 36, तो आप बोलोगे 36 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 2 3 4 6 12 18 9 36। यानी कि 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ठीक है, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये सब 36 के फैक्टर्स हैं। 36 को डिवाइड कर दे रहे हैं। क्लियर? फैक्टर आपको अब समझ में आ गया होगा पूरा। अब क्या आता है? मल्टीपल्स, जो डिवाइड हो जाए। जो क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं, क्या लिखा है? जो डिवाइड हो जाए और जो डिवाइड कर दे, दोनों अपोजिट लग रहा है ना दूसरे का। यानी कि अगर मैं बोलूं 8 के फैक्टर्स ये हैं 1 2 4 8, इसका अपोजिट, तो 8 इन सब का मल्टीपल भी तो होगा। क्लियर? अगर ये सभी 36 के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 36 इन सब का मल्टीपल भी तो होगा, है ना। क्लियर? यानी कि अगर मैं बोलूं कि इन सब के फैक्टर, सॉरी 8 का फैक्टर कौन है तो 1 2 4 8 सभी है। 36 के कौन है? ये सभी हैं। अगर मैं बोलूं कि इनका एक मल्टीपल कौन है, इनका मल्टीपल क्या 8 है? क्या 8 इनकी टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 36 इनके टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ये सब के सब क्या करेंगे? 36 को
ये सभी के सब 36 को डिवाइड कर देंगे तो इसके फैक्टर हो गए, और 36 इन सब का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो ये सॉरी, तो ये सभी के सब के मल्टीपल कौन हो जाएगा, 36, इसका 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 मल्टीपल कौन हो जाएगा, 30 कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन सब का मल्टीपल कौन होगा, 36, यानी कि 1 2 3 4 6 9 12 फिर 18 फिर 36। ठीक है, 36 इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। 36 इज अ मल्टीपल ऑफ इन सब का मल्टीपल कौन होगा, 36 हो जाएगा। इन सब का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये बेसिक सी बात जो कि मैंने बताई आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, कि जो डिवाइड कर दे फैक्टर हो गया, जो डिवाइड हो जाए मल्टीपल हो गया। ये सब डिवाइड कर देंगे तो फैक्टर हो गए, इन सब से 36 डिवाइड हो जाएगा तो 36 इसका एक मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? तो अब नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, HCF एंड LCM। ठीक, HCF एंड LCM। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इतना बेसिक। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका बेस मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो HCF, आइए नाम से समझते हैं। H का मीन्स हाईएस्ट, C इज कॉमन, एंड F का मतलब फैक्टर। वहीं पे अगर मैं बोलूँ LCM का मतलब, तो आप बोलोगे लीस्ट या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें एक चीज आ रहा होगा, कॉमन का मतलब क्या होगा, जो कि दोनों में होगा, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन जो इसमें भी हो उसमें भी हो, है ना, सेम। कॉमन का मतलब सेम। फैक्टर मीन्स जो इसको भी डिवाइड कर दे और उसको भी डिवाइड कर दे, जो कि इसको भी डिवाइड कर दे और उसको भी डिवाइड कर दे। मीन्स सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं 8,16, अगर मैं बोलूं 8,16 और मैं आपको बोलूं इसका आप मुझे HCF बता दो, तो आप क्या करोगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन 8 लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 जा, फिर 2 1 जा, है ना। और फिर क्या करोगे, 16 का करोगे ऐसा ही, 16 का तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। इसका मतलब दिस इज 2 इंटू, मैं अगर यहाँ लिखूँ अच्छे से तो 8 is equals to 2 into 2 into 2 and 16 is equals to 2 into 2 into 2 into 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो और वो दोनों को डिवाइड कर दे। यानी कि मैं बोलूँगा कि HCF की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज नथिंग बट 8। ठीक है, 2 2 2 जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो HCF क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अगर मैं बोलूँ इसी का LCM मुझे बताओ, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, अब मुझे आप इसका क्या बता दो, LCM बता दो। मैं आपसे LCM भी पूछूंगा। तो LCM का मतलब समझो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर, साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें। ऐसा
सबसे छोटा नंबर जिसको कॉमन हो, यानी कि दोनों डिवाइड करें, ठीक है। यानी कि मैं अगर बोलूँ 8 को लिखूँ तो आप 8 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ तो 2 × 2 × 2 × 2, है ना। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर दे तो आप क्या बोलोगे, दिस इज 16। कैसे, जो कि कॉमन हो, है ना, और ऐसा सबसे छोटा हो जिसको दोनों डिवाइड कर दें। तो यहाँ से आपको 2 लेना है, यहाँ से भी आपको 2 लेना है, यहाँ से आपको 2 लेना है, और यहाँ से भी आपको 2 लेना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ, मतलब देखो, जैसे कि है HCF, मैं अगर बोलूँ HCF ऑफ किसका 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 8 और 16 का, या फिर हम इसको अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, अगले हम स्लाइड में देखते हैं। तो आपने जो पिछले स्लाइड में देखा, जो आपने पिछले स्लाइड में देखा, वो एक एक्चुअल मेथड है, ठीक है। अब मैं आपको एक और मेथड, एक और तरीका बताता हूँ इसको निकालने का। देखो देखो, आपकी बात वहीं पे आ जाएगी। जैसे कि मैं बोलूँ 8 और 16 है, तो इसका फाइंड LCM एंड HCF, तो फिर वही आ जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका किसका 8 और 16 का, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 16 का करोगे तो 2 से 8 बार में, है ना, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा तो 8 इज इक्वल्स टू और 16 इज इक्वल्स टू, तो 8 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2, ठीक है। जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 16 को मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर 4। कैसे, 1 2 3 4 हैं तो पावर 4, 1 2 3 2 हैं तो मल्टीप्लाई पावर में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ से बोलूँ LCM एंड HCF, आप मुझे बता दो किसका, 8, 16 का, 8, 16 का। अब आपको क्या करना है, LCM में क्या लिखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन आपको पावर कौन सी ले रही है, सबसे हाईएस्ट पावर ले रही है, यानी कि 2 की पावर 4, ठीक है। HCF में कौन सी पावर लेनी है, सबसे छोटी वाली पावर। नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेनी कौन सी है, सबसे छोटी पावर वाली, यानी कि 2 की पावर 3, जो कि आ जाएगा 16 और आ जाएगा 8। यहाँ से आपका आंसर सेम आएगा। डन। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है 84, 126। इसका आप मुझे HCF और LCM बता दो। तो सबसे पहले क्या करोगे, यही बनाओगे, 84 प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका 126, ठीक। तो कितनी बार में, 2 से 42, 2 से 21, है ना, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, 2 से 63, 3 से 21, 3 से 7, 7 से 1। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 84 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो और 126 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर, सॉरी 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। यहाँ से अगर मैं बोलूँ, आप मुझे बता दो HCF और LCM किसका किसका, इन दोनों का, 84 का और 126 का, 84 और 126 का, 84 और 126 का। तो ये कितना आ जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन कौन सी पावर, छोटी पावर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, कौन सी पावर लें, 2 की पावर 1 सबसे छोटी पावर, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 सबसे छोटी पावर, 3 की पावर 1 है तो यही लेंगे, है ना। और यहाँ पे सेम है तो 7 की पावर 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर कौन सी, हाईएस्ट वाली, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 बड़ी पावर, 7 की पावर 1 सेम ही है तो यही लेंगे, है ना। तो 2 × 3, 3 2 या 6 और 7 जा 42। यहाँ पे क्या आ जाता है, 4 × 9, 4 × 9 × 7, है ना। तो 7 9 जा 63 × 4, 2
और यहाँ पे 6 4 या 24 और 1 कैरी 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 252। अच्छे से लिख देता हूँ 252। डन। SCF और LCM आ गया आपका। ठीक है, एक और एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूँ कि अब मुझे आप बता दो 3 नंबर का 72। सेकेंड एग्जांपल मैं बोलूँ कि 72 का बता दो, 108 का बता दो और 180 का बता दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही यही डब्बा बनाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। पहले 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 108 का करोगे आप ऐसे, या 180 का कर लो, पहले किसी का भी कर सकते हो, है ना। 2 से 90, 2 से 45, 5 से 9, 3 से 3, 3 से 1। अब 108 का कर लो। 108 को कैसे लिखोगे, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे 72 को, 72 को आप लिखोगे 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, है ना। फिर है 108, 108 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब 180 को लिख लो। अच्छा ये 180, सॉरी ये 180 ही था, है ना। अब 108 को लिखते हैं। 108 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो क्या मैं इसको 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0, जैसे 5 की पावर 0 क्या होगा 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो यहाँ से आप बोलोगे कि मुझे कि LCM आ जाएगा मेरे पास और HCF आ जाएगा मेरे पास। LCM कितना आएगा 2 2 2, हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो 2 का क्यूब इंटू 3 3 3, हाईएस्ट पावर 3, 3 का क्यूब इंटू 5 की पावर हाईएस्ट कौन सी है 1 वाली, तो 5 की पावर 1, है ना। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 5, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 40 इंटू 27, 40 इंटू 27, अगर मैं 40 इंटू 27 करूँ तो आपके पास आएगा 1080, 1080 आपके पास आएगा। और अगर मैं SCF की बात करूं तो SCF में 2 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है, लेकिन कौन सी पावर, छोटी पावर। 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी, यहाँ पे 2 की पावर 2 सबसे छोटी है, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर कौन सी छोटी है 2, 3 की पावर 2। 5 की पावर कौन सी छोटी है 0, ये तो 1 ही होगा, है ना। ये क्या होगा 1 ही होगा, यानी कि 4 इंटू 9 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने 2 एग्जांपल किए, और भी एग्जांपल आइए हम अब देखते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द LCM निकालना है और SCF ऑफ द 72 एंड 180 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए उसका सॉल्यूशन अगर देखें, सॉल्यूशन हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। किसको करना है 72 और 180 को, 72 और 180 को। तो 72 को 2 से करेंगे, 36 2 से करेंगे, 18 2 से करेंगे, 9 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, 1 2 से करेंगे, इसको 90 2 से करेंगे, 45 3 से करेंगे, 15, है ना। फिर 3 से करोगे तो 5, अब 5 से करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। अगर मैं बोलूँ 72 को हम कैसे लिखेंगे इससे, तो 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, है ना।
फिर 180 को क्या लिखेंगे, 180 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और 3 की पावर क्या लिखेंगे 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ऊपर 5 की पावर 5 नहीं है इसमें, तो क्या करेंगे 5 की पावर 0 लिख देंगे, है ना। अगर मैं पूछूं आपको LCM और HCF, LCM और HCF, तो क्या करोगे आप, HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक मिनट गाइस, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी पावर 2 की सबसे छोटी पावर 2, 3 की सबसे छोटी पावर 2, 5 की सबसे छोटी पावर 0। यहाँ पे LCM है तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर, नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यानी कि 3, यहाँ पे 3 की सबसे हाईएस्ट पावर 2, 5 की सबसे हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 की पावर 0 यानी कि 1, तो 9 5 या कितना, आपके पास आ जाएगा आंसर 45। यहाँ पे अगर मैं पूछूं LCM ऑफ दिस, तो 2 का क्यूब यानी कि कितना 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 की पावर 1, इसका मतलब 5, तो 8 9 या कितना होता है 72 होता है इंटू 5, और 5 2 या 10 का 0 कैरी 1, 7 5 35 और 1 कैरी 36, इसका क्या आंसर आ जाएगा 360। तो आपके पास क्या आंसर निकल के आया 45 और 360। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर। तो अब आपके सामने लिखा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 84, 150 एंड 210। तो क्या करेंगे, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, किसको किसको, 84 को, और किसको करेंगे 150 को, और किसको करेंगे 210 को। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 42, 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो 1, फिर 2 से करेंगे तो 75, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, फिर अगर इसको 5 से करेंगे तो 5, और इसको 5 से करेंगे तो 1, 2 से करेंगे तो 1। हाँ ये देखो, बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बहुत बच्चे हमारे पास क्या करेंगे, एक होगा कोई A और एक होगा कोई B। ठीक, अब एक क्या करेगा, यहाँ पे 210 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ऐसे लिखेगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और B क्या करेगा, अगर 210 लिखा है तो लिखेगा 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ तो 10 है, हम 2 डिजिट ले रहे हैं, हम 2 डिजिट ले रहे हैं, तो दो डिजिट जब भी लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक 0 लगाते हैं, फिर क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ पे कौन सा सही है, A या फिर B, तो यहाँ पे A गलत है, B यहाँ पे सही है। इसका मतलब कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइज करें, जब भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे, तो अगर हम पहले देखो, हम तो एक एक डिजिट लेते हैं यानी कि 2 1 जा 2, फिर हम आगे दूसरा डिजिट लेने वाले हैं ना, लेकिन दूसरे डिजिट में हमने देखा कि तो 1 आ रहा है, 2 तो इससे बड़ा है ना, तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। और अगर हम 2 डिजिट लेंगे, अगर हम 2 डिजिट ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 2 डिजिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, 0 लगाना होगा, फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 5 या 10। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात थी और बहुत बच्चे इसको गलत भी करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपसे वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिखा ही छोड़ दूंगा इसको, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 और 5, 2 5 जा और 2 1 जा, सॉरी 5 2 जा, सॉरी 5 2 जा और 5 1 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 7 जा, और 7 से करेंगे तो 7 1 जा। इसका मतलब कि अगर मैं 84 को लिखूँ तो 84 को लिखूँगा मैं 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और अगर मैं 150 को लिखूँ तो इसको लिखूँगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, और अगर मैं 210 को लिखूँ तो इसको लिखूँगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ से मैं आपसे पूछूँ LCM और HCF मुझे बता दो, तो आप LCM और HCF बोलोगे। LCM होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर कौन सी, हाईएस्ट, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कौन सी, अच्छा बराबर है क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 की पावर 1 ही लिखेंगे, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 यहाँ है, 7 की पावर यानी 1 यहाँ है, यहाँ पे 7 की पावर नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पे 7 की पावर 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, 7 की पावर
1, हाईएस्ट कौन है यहाँ पे 7 की पावर 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 1। फिर यहाँ पे 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर नहीं है तो इस पर हम ऐड करेंगे 5 की पावर 0। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 5 की पावर क्या है 2। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 की पावर 1, 3 इंटू 7 की पावर 1, ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे 5 की पावर 2 यानी कि ये हो गया 25। तो 25 4 जा 100। मैं इसको अगर एक स्टेप ऊपर लिख लूँ तो दिस इज 100 इंटू 7 3 जा 21, ये कितना आएगा 2100, 2100। क्लियर? और अगर मैं SCF की बात करूं तो 2 की सबसे छोटी पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1, 3 की सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की सबसे छोटी पावर 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, सबसे छोटी पावर कौन सी है 5 की पावर 0, इंटू 7 की सबसे छोटी पावर 1 0 या फिर 1, 7 की पावर 0 सबसे छोटी पावर हो गई, तो 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। आपका SCF कितना आ गया 6, और LCM कितना आएगा आ गया 210। ठीक है? क्लियर? तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लोग बोल रहे थे कि आप हमें क्या बता रहे हो फैक्टर, मल्टीपल्स, SCF, LCM। तो देखो ये CBSE ने 2023 के पेपर में पूछा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 18180 एंड 7575 एंड ऑल्सो फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 18180 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 जा 18। अब हमें फिर 2 नंबर, देखो स्टार्टिंग में हम 2 नंबर ले सकते हैं लेकिन बाद में हम 2 नंबर नहीं लेंगे तो क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? फिर किससे काट लें 2 से करें क्या, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर 3 से करते हैं, आसान लग रहा है, 3 से करेंगे तो 3030। ठीक है, फिर 3 से कर लेते हैं, फिर आसान लग रहा है 1010। अब किससे करें 5 से कर लेते हैं, 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10। अब किससे करेंगे 2 से कर लेते हैं 101, और 101 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही कटेगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1 बार में। फिर क्या बोल रहा है 7575, तो 7575 अगर हम 5 से करें, तो 5 1 जा 5, 2 5 25, 5 जा 1 5, 3 से करें तो 3 5 जा 0 जा 5 जा, क्योंकि फिर हम 2 नंबर लेंगे तो बीच में क्या ऐड करेंगे 0। फिर 5 से करेंगे तो 101, फिर 101, तो एक प्राइम नंबर है। ठीक? तो अगर मैं बोलूँ 18180, इसके फैक्टर्स क्या 1 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 2, फिर है क्या नहीं है तो 3 की पावर 2, देन 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 इंटू 101 की पावर भी क्या है 1 ही है। फिर 7575, 2 की पावर कितनी, एक भी नहीं, तो 2 की पावर 0 लिख देते हैं। फिर 3 की पावर कितनी 1 है तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है तो, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 2 है, 5 की पावर 2, 101 की पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ कितनी है यहाँ भी 1 ही है, 101 की पावर यहाँ भी कितनी है 1 ही है। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि हमें तो आप LCM और HCF बता दो, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, तो LCM आप क्या बोलोगे सबसे हाईएस्ट पावर, LCM में सबसे हाईएस्ट पावर लोगे 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 2, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 5 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 101 की सबसे हाईएस्ट पावर भी 101 ही है, यानी कि ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर ये आ गया 4, 3 का स्क्वायर ये आ गया 9, 5 का स्क्वायर ये कितना आ गया 25, और इनटू में 101। ठीक है? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 5 जा या फिर 25 4 जा 100, और 909, 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 909, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 90900। ये आपका क्या आ गया LCM आ गया। सिमिलरली आप SCF की बात करोगे तो क्या 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है 2 की पावर 0, 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है 1,
फिर आगे बात करते हैं 5 की सबसे छोटी पावर 1, 101 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5 और 101 की पावर 101 ही रहेगी। तो ये आ जाएगा 505 इंटू 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास SCF निकल के आ जाएगा कितना 511515। क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो CBSE 2023 का क्वेश्चन हमने बहुत ही आराम से इसको निपटा दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। हमने पीछे देखा, पीछे जो हमने पढ़ा था फैक्टर्स, मल्टीपल्स, SCF, LCM, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्यों पढ़ाया था। क्लियर, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन अब बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 252 एंड 378। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे छोटा जो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे छोटा जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं, जो कि सबसे छोटा नंबर हो, सॉरी जो कि सबसे छोटा नंबर हो और उसको ये दोनों डिवाइड कर दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 252 एंड 378, जिसको कि ये दोनों डिवाइड कर दे, तो इसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे LCM। LCM क्या बोलते थे, ऐसा छोटा नंबर जिसको कि ये दोनों क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जिसको कि ये दोनों क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM 252 2126, 2 से करेंगे तो 63, है ना। फिर 3 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा देखते हैं, 378। इसको मैं अगर 2 से ना करके 3 से करूँ तो ये 126 आएगा, है ना। हाँ, 2 से करेंगे तो 63, 3 से करेंगे तो 21, 7 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। यहाँ से आप बोलोगे 252 और 378, तो 252 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। यहाँ से बोलोगे आप 378 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे पूछा है LCM। डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बताया है। LCM निकालना है तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर जो कि है 2 का स्क्वायर, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर 3 का क्यूब इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 27 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 27, 7 जा 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 14 और 189, 189 इंटू 4 जो कि आ जाएगा 9 4 जा 36, 6 कैरी 3, 8 4 जा 32 और कैरी कितना था हमारे पास 3, 32 30 और कैरी 3 था यानी कि 5, फिर से कैरी कितना बचा 3, 4 1 जा 4 और 3 कैरी 7, 756 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही आराम से कर लिया, वही पुराने मेथड से, बहुत ही आसानी से, कि हमें डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली क्या बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 252 378, 252 और 378 से सबसे छोटा नंबर जिसको कि ये दोनों क्या कर दे, डिवाइड कर दें। तो हमें तो पता चला कि ये तो हमसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली LCM पूछ रहा है। तो हमने ऐसे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट का मीन्स अलग अलग प्राइम नंबर है, ठीक है। और p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, q इज इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर 4, r इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 और y का स्क्वायर। तो फाइंड HCF बताना है और LCM बताना है ऑफ p q एंड r। देखो, जब भी हम किसी का भी हम देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सपोज मैं 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 या फिर 4 का करूं तो 2 2 जा 2 1 जा
अगर मैं 16 का करूँ तो आप बोलोगे 2 की पावर, ये आ जाएगा 8, ये आएगा 4 और ये आएगा 2 और ये आएगा 1। यानी कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 4 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर और 16 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे तो आप बता दो 10 का, तो 10 को क्या लिखोगे, 2 5 5 1, यानी कि 10 इज इक्वल्स टू, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 10 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये सब क्या है, ये 2 प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये 5 भी प्राइम है। यानी कि हम जो भी लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, प्राइम होते हैं। ये भी प्राइम होगा, क्या होगा, बिल्कुल होगा। ये भी प्राइम होगा, क्या, बिल्कुल होगा। 2 भी प्राइम, 2 भी प्राइम है ना। 2 क्या होता है, प्राइम होता है, उसको हम पावर में लिखते हैं। और ये 2 क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है। यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ये 5 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसका मतलब ये x और y दोनों के दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। ये कुछ नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, उसका स्क्वायर, यानी कि 2 बार 2 था तो इसका स्क्वायर लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे x कोई प्राइम होगा, वो भी 2 बार होगा तो इसको हमने क्या लिखा, स्क्वायर कर दिया। y भी प्राइम होगा क्या, बिल्कुल होगा। y भी एक क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लेकिन वो भी 3 बार ऐसे आ रहा होगा। सपोज यहाँ y होगा, यहाँ होगा, कहीं यहाँ y होगा, तो इसको हमने क्या किया, क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो q भी कैसा है, q इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 y की पावर 4। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, प्राइम है। r इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 और y की पावर 2, ये भी क्या होगा, प्राइम होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूँ। अगर मैं इस बार लेता हूँ 28, तो 28 को क्या लिखोगे, 2 और 3 जा, ध्यान से समझना, 2 7 जा और 7 1 जा। हमने इसको क्या करा, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। यानी कि मैं अगर बोलूँ 28 क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। तो ये 2 भी प्राइम है, ये 7 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है और ये 7 भी प्राइम। हमने प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ दिया, हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया, उसकी पावर्स में से लिख करके। ठीक है, ये तो ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है और यहाँ पे 7 भी क्या है, प्राइम है। सिमिलरली यहाँ पे x भी प्राइम होगा, y भी प्राइम होगा, x भी प्राइम, y भी प्राइम, x भी प्राइम और y भी प्राइम नंबर होगा। हमें क्या पूछा है, हमें तो पूछा है HCF बता दो, जो इतनी देर से आप बता रहे हो, और LCM बता दो। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो x की, सॉरी, HCF क्या होगा, लोएस्ट पावर। x की सबसे छोटी पावर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 5, सबसे छोटी पावर तो मुझे x ही दिखाई दे रही है, एक्स की पावर 1। y की सबसे छोटी पावर मुझे y का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, y का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर। ये कितना आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। अगर मुझसे कोई एलसीएम पूछे तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर तो मुझे 5 दिखाई दे रही है, यानी कि x की पावर 5 और y की हाईएस्ट पावर 4 दिखाई दे रही है, तो y की पावर 4। तो यहाँ पे आपने HCF और LCM बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया। क्या कर लिया, बहुत ही आसानी से फाइंड कर दिया। और ये भी CBSE 2025 का क्वेश्चन था, ये भी आपने बहुत ही इजी वे में इसको कर लिया। ठीक है, मैं फिर से यहाँ का एक कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया। PQR मुझे दिए हुए थे, ठीक है, PQR यहाँ पे मुझे दिए हुए थे। मैंने यहाँ से ऑब्ज़र्व किया कि हम जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन किसी का करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। यानी कि 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम है। 16 को लिखूंगा 2 की पावर 4, लेकिन जो 2 क्या है, प्राइम है। 10 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 5, यहाँ पे 2 भी प्राइम होगा और 5 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 28 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 7, तो इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1, जहाँ पे 2 भी प्राइम है और वहाँ पे 7 भी क्या है, प्राइम है। ठीक है, इसी तरह से जो भी यहाँ पे जो फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे मिला होगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, है ना, यहाँ पे एक्स और वाई क्या होगा, प्राइम होगा। एक्स वाई क्या होगा, प्राइम होगा। एक्स वाई क्या होगा, प्राइम होगा। यहाँ से हमें HCF पता है, पता कर सकते हैं, जो कि होता है HCF में जो भी लिखा है प्राइम फैक्टर्स में, उसकी सबसे छोटी पावर एक्स भी है, एक्स भी है, एक्स भी है। सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है।
y की सबसे छोटी पावर 2 है तो एक्स वाई स्क्वायर, और एलसीएम में सबसे बड़ी पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर 5, y की सबसे बड़ी पावर 4, आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि इफ एच सी एफ ऑफ 135 एक्स स्क्वायर एंड 189 एक्स क्यूब इज 108 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये CBSE 2026 का क्वेश्चन है, जस्ट पिछले साल का क्वेश्चन कि HCF दो नंबर में गिवन है 135 एक्स स्क्वायर और 189 एक्स क्यूब, जिसका कि HCF क्या है 108 है। क्या हम इसका HCF निकाल सकते हैं? क्या हम इसका HCF निकाल सकते हैं? बताओ। प्राइम फैक्टर्स में इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो 135 का अगर मैं ऐसे करूं, एक्स को छोड़ दो, 135 को अगर मैं ब्रेक करूं 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, है ना। और 189 को करूं तो 189 को करूं तो किससे करूं? 3 से करता हूं 63, 3 से करता हूं तो 21, 7 से करूंगा तो 3, और 3 से करूंगा तो 1। ठीक है, तो मैं 135 एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 189x या फिर ऐसे देखो, ऐसा देखो, इसको मैं लिखता हूँ आगे एक्स स्क्वायर, पूरा ही मैं इसको लिख देता हूँ। 189 एक्स क्यूब को मैं क्या लिखूंगा? 189 एक्स क्यूब को लिखूंगा मैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो 0, और 7 की पावर 1, यहाँ पे 7 की पावर नहीं है तो 7 की पावर 0 इंटू एक्स का एक्स ही रहेगा क्यूब। देखो हमें HCF क्या गिवन है? हमें तो गिवन है 108। हम क्या निकालते थे? HCF सबसे छोटी पावर, 5 की सबसे छोटी पावर 0, 3 की सबसे छोटी पावर 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 ही की पावर 3 ही रहेगी। नेक्स्ट, x की सबसे छोटी, या x छोड़ो, 7 की सबसे छोटी पावर 0, फिर x की सबसे छोटी पावर स्क्वायर। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की पावर 0, 1 7 की पावर 0, 1 3 का क्यूब 27, यानी कि 108 इज इक्वल टू 27 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 27 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं 27 को डिवाइड करूँ तो 108/27, तो 27 बन जा और ये 27 4 जा, ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2। प्लस माइनस का 2 क्यों आया? बहुत बच्चों को ये डाउट होगा। तो देखो, जब भी मैं बोलूँ कि 25 या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 5, लेकिन एक आंसर इसका -5 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने में 25 है, तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि -5 का स्क्वायर करने पे भी आपका आंसर कितना आएगा? 25 ही आएगा। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ये नहीं आप x इज इक्वल टू सिर्फ 9 बोल दें, सिर्फ +9 बोल दें, तो एक आंसर -9 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि +9 का भी अगर आप स्क्वायर करो तो ये 81 आएगा, और अगर -9 का भी आप स्क्वायर करो तो ये भी कितना आता है? 81 आता है। क्लियर? इस वजह से x क्या आएगा? +-2, क्या आएगा? +-2। लेकिन पॉजिटिव रखना है हमें, तो यहाँ पे हम आंसर क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर x इज इक्वल टू +-2 आएगा, लेकिन हमें आंसर पॉजिटिव रखना है तो हम x क्या बोलेंगे? +2 बोलेंगे। क्लियर? हम x क्या बोलेंगे? +2 ही यहाँ पे बोलेंगे। तो ये CBSE 2026 का क्वेश्चन था, जो कि आपने इसको भी बहुत आसानी से कर लिया होगा। HCF हमें 2 नंबर का गिवन था, लिख दिया।
हमने उसको ब्रेक कर लिया, फैक्टराइज कर लिया आराम से, है ना, फैक्टर्स ने एकदम ब्रेक कर लिया बिल्कुल आराम से। यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला, हमारे हिसाब से ये आना चाहिए था, इनके हिसाब से एलसीएम ये गिवन था। यहाँ से हमने सॉल्व किया एक्स के लिए, तो एक्स हमें यहाँ पे 2 निकल गया। ठीक है, क्लियर? तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 144 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। इनका जो भी एचसीएफ आएगा, मुझे एचसीएफ दिखा, मैंने ये बना लिया, क्या आएगा 96 और 144। इसका एचसीएफ देखते हैं, तो 2 से करोगे तो कितनी बार में 48 बार में, 2 से कितनी बार में 24 बार में, 2 से कितनी बार में 12 बार में, 2 से कितनी बार में 6 बार में, 2 से कितनी बार में 3 बार में, 3 से कितनी बार में 1 बार में, 2 से कितनी बार में 72 बार में, 2 से कितनी बार में 36 बार में, 2 से कितना 18, 2 से कितना 9, 2 से कितना 9, 3 से कितना 3 और 3 से कितना 1। और यहाँ से आप बोलोगे कि 96 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना आएगा 5 आएगा, इनटू 3 की पावर 1। और 144 में आप बोलोगे 144 इज इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी 1 2 3 4 5 4 सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। एचसीएफ पूछा था हमसे, क्या पूछा था एचसीएफ यानी कि छोटी पावर। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है 4, 3 की सबसे छोटी पावर क्या है 1, 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3, तो 16 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 48। एचसीएफ क्या निकल के आ गया 48। तो 48 इज इक्वल्स टू किसके फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, इसके फॉर्म में 96n माइनस का 144, यही है ना। तो यहाँ से 96n को आप इधर ही छोड़ दो और इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 96n इज इक्वल्स टू 48 पहले से था, ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया 144, है ना। और यहाँ से 96n इज इक्वल्स टू 8 + 4 12 का 2 कैरी 1 4 4 8 1 कैरी 9 और 192। तो n इज इक्वल्स टू 192/96, और यहाँ से करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, यानी कि ये n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। तो 2 इज द राइट आंसर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि क्या बोला था क्वेश्चन में, एचसीएफ इसका और इसका, एचसीएफ दिखा, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ब्रेक कर दिया, एचसीएफ निकाल दिया। ठीक है, इज एक्सप्रेसिबल एक्सप्रेस किया गया है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ 96n माइनस 144, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था और एचसीएफ निकल के किसके बराबर आया 48 के बराबर। 48 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था, यहाँ से हमने सॉल्व किया, 96 इसको इधर भेजा, ये प्लस करके 96n इज इक्वल टू 192 और n इज इक्वल टू 192/96, और कट के करके यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर? तो ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज हमने 5 PYQs करे, हमने पहले ही क्लास में, पहले ही सेशन में, देखो पहले ही क्लास में हमने 5 PYQs कर लिए और आपको बहुत ही मैंने बेसिक लेवल से क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो अब के बाद नहीं रहेंगे हमारी क्लासेस करने के बाद, और आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आया। तो अगर समझ में आया हो तो देखो, अभी आपको बंद नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैंने पढ़ाया उसको आप अभी ब्रेक करो, मतलब अभी छोड़ दो, और 1 घंटे 2 घंटे बाद उसको आप वापस रीट्राई करना। ठीक है, वापस रीट्राई करने से क्या होगा, आपको अभी तो मैंने करवा दिया, आप समझ गए हाँ इसको ऐसे किया वैसे किया, लेकिन आगे अगर आप खुद से उसको सॉल्व कर लोगे, इसका मतलब आपको चीज़ें क्या होगी रिकॉल होंगी, है ना। और आपको जो मैं क्वेश्चन की शीट्स दूंगा वो आपको पूरी करनी है, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी क्लास इफेक्टिव थी। पहली क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी और उसी बेसिस पे हमने 5 क्वेश्चंस भी बहुत ही आराम से कर लिए। तो पहली क्लास में ही हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, है ना, पहली क्लास में ही आप देखो हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, है ना। आगे वाली क्लास में सोचो हम कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जिसको भी मज़ा आया हो, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आगे बोर्ड अचीवर 2026 और 2027 में रियल नंबर्स का सेकंड पार्ट जो कि कल मैं डाल दूंगा YT पे, तो आप उसको आप वॉच कर सकते हो और आप इस बैच में बने रहो, ताकि आपका मैथ का जो भी डर है वो पूरा डर मैं दूर कर सकूं। क्लियर?
डन। कुछ भी आज अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और जो भी आपका फेवरेट पार्ट था या फिर जो भी आपको समझ में नहीं आई हो कुछ चीज़, है ना, तो आप उसको कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू चैंपियंस।